नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर ये है, खान साहब जो इंक्वायरी ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और एडिशनल कलेक्टर रिटायर्ड से आपका SN 72 और पीस पब्लिक न्यूज़ में आपका दिल की गहराइयों से खैर मकदम किया जाता है। शुक्रिया। मोहतरम के वाहिद खान साहब से हम कुछ सवालात करेंगे, उसका जवाब आप इंशाल्लाह ताला बखूबी जानते हैं। आप उसके सवालात के जवाब दीजिए। वाहिद खान साहब, आप ये बताइए कि AP असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की हैसियत से आप रिटायर्ड हुए 2006 में। हाँ। उसके बाद में आपको वक्फ बोर्ड में कब दोबारा तकर्रुर अमल में आया? मेरा तकर्रुर 11 साल से है। 2006 से 3 साल पार्ट टाइम इंक्वायरी ऑफिसर रहा, तो पार्ट टाइम इंक्वायरीज थोड़ी दिया। उसके बाद 2014 से मेरा रेगुलर तकर्रुर हुआ। 2014 से मेरे जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स थे वो लैंडमार्क रिपोर्ट्स थे, यानी जैसा दरगाह सुफैन के मुतवल्ली फैसल अली शाह को उसके खिलाफ रिपोर्ट दिया तो उसे वक्फ बोर्ड डिसमिस कर दिया। उसे करने के बाद वक्फ बोर्ड डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लिया गया और उसको लाखों करोड़ों रुपए उससे वक्फ बोर्ड को फ़ायदा हो रहा है। अब भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में है, क्योंकि वो मुतवल्ली मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, मगर मेरा रिपोर्ट जो आड़ा आया वो रिपोर्ट मेरा अपील हुआ कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हुआ, हाई कोर्ट में भी अपील हुआ। तो वो एक। दूसरा ये तुम्हारा अंजुमन इस्लामिया करीमनगर, वहाँ के मुतवल्ली के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम थे, तो वहाँ से भी मैं इंक्वायरी किया और रिपोर्ट दिया। वहाँ से भी डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लेके करोड़ों लाखों रुपए का इनकम बोर्ड को हुआ, तेलंगाना बोर्ड को। उसके बाद मंचरियाल जामिया मस्जिद कमेटी, वो कमेटी भी यानी जायदाद बेच देने वाली थी, तो मेरे को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करे, तो मैं इंक्वायरी किया। 1.5 साल या 2 साल इंक्वायरी चला। इंक्वायरी चलने के बाद मेरी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को दिया, वक्फ बोर्ड डायरेक्ट मैनेजमेंट लिया और कई लोग लाख करोड़ों की प्रॉपर्टी यानी बिकने से बच गई और लाखों रुपए का इनकम वक्फ बोर्ड को अब भी आ रहा उससे। अच्छा वाहिद खान साहब, और एक आपसे सवाल ये है, करोड़ों रुपयों की जायदाद जो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को आप प्रोटेक्ट करें आपकी इंक्वायरी की बुनियाद पर, तो वक्फ बोर्ड ने आपको इसका क्या एप्रीप्रिएशन दिया और इसका क्या सिला दिया? कोई आपको फेलिसिटेट करे, क्या कोई एप्रीप्रिएशन सर्टिफिकेट दिए, क्या कोई अवार्ड दिए, या आप किस हैसियत से इस वक्त काम कर रहे हैं? ऑनररी काम कर रहे हैं, यानी तो आप फुल टाइम जब काम कर रहे हैं तो आपको कुछ उसका मुआवजा देते हैं या नहीं? ऑनररी काम कर रहे हैं आप? पहले मेरे को 20,000 से शुरू किया, मैंने 2014 में सैलरी मेरी। उसके बाद अब 50,000 है मेरी सैलरी। अब 50,000 पर मंथ है। और प्रेजेंट भी अब इंक्वायरीज और पुरानी इंक्वायरीज के बारे में बोलता हूँ आपको। तो उसके बाद जामिया मस्जिद मंचरियाल कमेटी, मैनेजिंग कमेटी, उसके खिलाफ रिपोर्ट दिया मैं, तो उससे पैसे आ रहे हैं, उसे निकाल दिए, कमेटी को डिसमिस कर दिए। उसके बाद उस्मानगंज में 13 मड़गियाँ दिया मैं, यानी नकली वारिसों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया 2019 में। उस्मानगंज जो अर्बन एरिया है, हैदराबाद का मशहूर एरिया, वहाँ 13 मड़गियाँ, और उसमें वफ़ अलल औलाद बशीर उन्निसा वफ़ अलल औलाद उसका वो वफ़ का नाम, वफ़ प्रॉपर्टीज़ का नाम, उसमें 13 मड़गियाँ थे। तो वो मैं नकली वारिसां क्लेम करे, मेरे को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किए उसमें, तो मैं इंक्वायरी करके नकली वारिसों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया और जो 13 मड़गियाँ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को मालिक बना दिया इंक्वायरी में। उनका क्लेम जो है यानी फेक मुतवल्लिस का, फेक अप्लीकेंट्स का क्लेम मैं रिजेक्ट कर दिया, करके वक्फ बोर्ड को मालिक बनाया। अब भी वहाँ से किराया आ रहा, लाखों रुपए वक्फ बोर्ड को किराया। जज़ाकल्लाह। आपके खिदमत, वक्फ बोर्ड मालिक है उसका। वक्फ बोर्ड के लिए आपके खिदमत काबिल कदर और नाकाबिल फरामोश हैं। अब मेरे को मैं आने के बाद 2 साल के बाद फिर मेरे को बुलाया गया जनवरी 2025 से। मैं यहाँ फिर मेरे को रीअपॉइंटमेंट किया गया मेरे सर्विसेज देख के। तो तब मेरे पास 7 इंक्वायरियाँ पेंडिंग है। तो मैं क्या है ईमानदारी और दयानतदारी से काम कर रहा हूँ
किसी से पैसा ऐसा लेने का कोई नहीं है, सिर्फ कानून के हिसाब से रिपोर्ट्स देता हूँ। कानून, वक्फ कानून और नेचुरल जस्टिस, खुदा का कानून, सुभान अल्लाह। दो कानून के हिसाब से मैं रिपोर्ट्स देता हूँ। उसके ऊपर वक्फ बोर्ड एक्सेप्ट करने दे या ना करने दे वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ ये चार्ज प्रूव हुआ, ये मुतौली का इल्ज़ाम प्रूव हुआ या नहीं हुआ, वो रीजंस के साथ रिपोर्ट दे देता हूँ। वही रिपोर्ट देना है, हमको सजेशन देने की ज़रूरत नहीं। तो वक्फ बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि वक्फ बोर्ड अगर हमारी रिपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे तो वक्फ बोर्ड को फ़ायदा होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। तो अल्लाह के फल से मेरे को तजुर्बा है और आई एम ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ teaching experience. I had also a teaching experience. Prior to coming as Naib Tehsildar Director to Group 2 Service 78, I acted as teacher, lecturer in government colleges and government schools. And that's why I have got a full knowledge over English and got drafting capacity. I've got vocabulary, and even High Court judges used to read my reports. They simply read and they appreciate. बहुत अच्छे, बेहद शुक्रिया आपका। जजेस के पास मेरा रिपोर्ट गया तो पब्लिक न्यूज़ they simply read my reports. 72 में lengthy reports. आप जो वक्त दिए हैं आपका बेहद शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे लिए वक्त दिए हैं, इसका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं आप।